जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको शाम 5:30 पर डेली 15 टॉप क्वेश्चन के साथ मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास में दोस्तों आपको संधि विच्छेद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पहली बात तो इसमें संधि है दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगी, यह नोट कर लें। और दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी विसर्ग प्लस चल। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, निश्चल निश्चल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों यह कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो दोस्तों ये कर रहा है मैच ऑप्शन नंबर डी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इसमें विसर्ग संधि हो जाती है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों इनमें से कौन से में विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये जो उज्जवल है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चल। उत प्लस चल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। और दोस्तों निश्चल अभी मैंने बताया था नी प्लस चल, निस प्लस चल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। और दोस्तों राजेंद्र में हो जाएगा राज प्लस इंद्र। तो इसमें दोस्तों स्वर संधि हो जाएगी। दुर प्लस गम, इसमें दुर प्लस गम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों स्वर संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निश्चल में स्वर विसर्ग संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों सप्तऋषि में संधि हो जाती है दोस्तों गुण संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों सप्त सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि होगा। तो दोस्तों इसका मैच कौन से कर रहा है यह देख लेते हैं। तो दोस्तों यह कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें यह भी नोट जरूर कर लें कि इसमें संधि स्वर संधि है और गुण संधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, यानी इसमें विसर्ग संधि है। और तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तप 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 प्लस वन, तप प्लस वन। और जब दोस्तों यह मेल होगा तो इसका ओ बन जाएगा, यानी इन विसर्गों का ओ बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगले प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों यह संधि विच्छेद हो जाएगा इसका सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, आगत यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, आगत, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और दोस्तों सु प्लस आगत यानी जिसमें दोस्तों छोटा ऊ और छोटा ई और दोस्तों छोटा ए रे आई ऋषि ये जो आते हैं, तो दोस्तों यह आते हैं गुण संधि में, यह गुण संधि में आते हैं। तो दोस्तों इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको काफ़ी एग्जामों में यही बिल्कुल स्वागत लिखा मिलेगा और आप इसका आंसर सही तरीके से कर आएँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों इसका पहली बात तो मैं आपको संधि विच्छेद बता देता हूँ। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों दिक प्लस अंबर,
दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख नहीं पाता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों दिक प्लस अंबर, तो दोस्तों इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, यानी दोस्तों यहाँ पर कै है और यहाँ पर आ है, तो दोस्तों इनका मेल होकर यहाँ पर गै बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है। तो दोस्तों इनमें से स्वर संधि किस में है, तो इनमें है दोस्तों रजनी, इसमें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों रजनी का, रजनी प्लस ईस, रजनी, रजनी प्लस प्लस दोस्तों ईस, रजनी प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें दीर्घ, इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसमें तपो गुण में हो जाएगा, तप है प्लस गुण, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। और यह सदाचार, सत प्लस आचार, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी भी आप संधियाँ नोट कर लें, यह भी आपको मदद करेंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रत्योपकार, प्रत्योपकार की सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों प्रत्योपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस उपकार, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और दोस्तों इसमें स्वर संधि हो जाती है, और स्वर संधि में भी दोस्तों इसमें, स्वर संधि में भी दोस्तों इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, गायक, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा गे, गे प्लस अक, गे प्लस अक। तो इसका दोस्तों यह ए जो है इसका यह बन जाता है ये, और दोस्तों जहाँ पर बड़ा आता है इनमें वहाँ पर इस पर डबल मात्रा लगती हैं, और जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जैसे बड़ा आया है आ नहीं होता तो दोस्तों इस पर एक मात्रा लगती। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपको गुण संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, इसमें दोस्तों यण संधि है, यण संधि इसमें प्रयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है। तो दोस्तों इन शब्दों में से निम्न में से कौन से में स्वर संधि है, तो दोस्तों इसमें है मोहदित में स्वर संधि है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सत प्लस जन में इसमें स्वर व्यंजन संधि है, और ये दोस्तों बालगज में इसमें भी व्यंजन संधि है, इन दोनों में व्यंजन संधि है, नोट कर लें। और दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों इनकी सभी की संधि आपने नोट कर ली होंगी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पवित्र की सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो दोस्तों पो प्लस इत्र होता है, और दोस्तों यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इस पर दोस्तों एक ही मात्रा लगेगी। मैंने दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक कर ली है, इस पर बड़ी की मात्रा नहीं है तो इस पर एक ही मात्रा लगेगी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पो प्लस इत्र।
तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों मनोयोग में विसर्ग संधि है, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन है प्लस योग, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रति एक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद है प्रति दोस्तों छोटी की मात्रा लगी प्लस एक, प्रति प्लस एक इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ध्यान रखें, इस पर छोटे ई की मात्रा लगेगी, ना कि बड़े की। जैसे कि यहाँ पर बड़ी की लगी हुई है, कभी आप भी बड़ी कर लगाकर और डी आंसर कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ग्रीस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा ग्री प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे छोटी ई की मात्रा हुई है, यह भी छोटी ई की मात्रा हो गई, और दोस्तों यह भी छोटी ई की मात्रा हो गई। इन दोनों को मिलाकर बड़ी ई की मात्रा बनती है। यानी जैसे कि रे पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो वह बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो दोस्तों ग्रीस अब यह कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो दोस्तों यह कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, यह हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें नए प्लस अक यह संधि हो जाएगी। तो दोस्तों और इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों अयादी संधि हो जाएगी। इसमें अयादी संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अयादी संधि यह स्वर संधि का पार्ट है। और स्वर संधि दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्धि और अयादी, दीर्घ गुण वृद्धि अयादी और दोस्तों याण, यह इसके 5 भाग हैं। इन्हें भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों चंद्रोदय में कौन सी संधि है। इसमें दोस्तों स्वर संधि है। और स्वर संधि का कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों स्वर संधि का इसमें स्वर संधि का दोस्तों गुण पार्ट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर दोस्तों आपको छोटा ओ और दोस्तों छोटे ए और ऋषि की आपको जहाँ भी मात्राएं मिलें, तो वहाँ पर गुण संधि होगी, आप याद रखें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों इसमें स्वर संधि हो जाएगी यशोदा में। जैसे कि मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था, यशोदा में स्वर संधि हो जाएगी। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको अभी नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी यस प्लस ओदा। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों यस विसर्ग लगा के प्लस ओदा। तो दोस्तों यह इसका संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी आपको दोस्तों मिस्टेक कर ली, सॉरी इसके लिए। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अशुद्ध यानी संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह है तदोपरांत। यह तदोपरांत है और इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तदेव
तद्भव में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें दोस्तों स्वर संधि हो जाएगी और स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तद्यपि में इसमें दोस्तों स्वर संधि है और इसमें भी स्वर संधि का अयाधी वाली स्वर संधि हो जाएगी। और दोस्तों अब इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।